समझकर देख ले प्राणी, मोक्ष का पंथ है न्यारा। यानी कि इसका रास्ता अलग है। मस्तिष्क का जीवन नहीं है, अज्ञान मस्तिष्क का जीवन नहीं है। वो जीवन किसका है? आदि शक्ति का। कि यज्ञ तप दान करने से स्वर्ग के धाम को पावे। अभी हमारी 9 दुर्गाएं आ रही हैं, इसमें हम यज्ञ भी करेंगे, व्रत भी रहेंगे, दान भी करेंगे। यज्ञ तप दान करने से स्वर्ग के धाम को पावे, भोग कर देव भोगों के जमी पर हो तब तारा। यानी कि हम अपने योग कर्म के द्वारा अगर उच्च श्रेणी में भी प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन दोबारा से इस 84 लाख योनियों में आता है, जो कि हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है। लेकिन संत समाज और ज्ञान ये कहता है कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो कभी संसार में दोबारा नहीं आता है। कि समझकर देख ले प्राणी, मोक्ष का पंथ है न्यारा। कि यज्ञ तप दान करने से स्वर्ग के धाम को पावे, भोग का जमी पर हो तब तारा। समझकर देख ले प्राणी, मुक्ति का पंथ है न्यारा। कि करे पूजा फरे तीरथ अग्न में होम नित की जाए, करे पूजा फरे तीरथ अग्न में होम नित की जाए। व्रत उपवास बहुत तेरे नहीं हो ज्ञान उजियारा। समझकर देख ले प्राणी, मुक्ति का पंथ है न्यारा। तीसरे कल्प में कहा है कि कर्म की डोर से बांधा, कभी नीचे कभी ऊपर। जो ये नीचे ऊपर वाला जो सिस्टम है, ये हमारे कर्म से पैदा होता है। कौन से कर्म से पैदा होता है? अज्ञान कर्म के द्वारा पैदा होता है। तो कर्म की डोर से बांधा, कभी नीचे कभी ऊपर भटकता जीव जन्मों में नहीं हो निस्तारा। समझकर देख ले प्राणी, मुक्ति का पंथ है न्यारा। अर्थात फिर क्या कहा है कि बैठकर संत संगत में आप सभी के जीवन में आचार्य होंगे, गुरु होंगे, हम गीता वेद शास्त्रों का अध्ययन करते होंगे। तो इसलिए वो क्यों कि बैठकर संत संगत में विचारे रूप ईश्वर का, हरि नंद को पावे मिटे भवजाल संसारा। समझकर देख ले प्राणी, मुक्ति का पंथ है न्यारा। इसलिए ये मोक्ष का जो मार्ग है वो आदि शक्ति का मार्ग है और ज्ञान मस्ती का मार्ग है। अब हम यहाँ पर जब देखते हैं, हमारे जीवन में पिछली बार हमने बताया था 2 सत्य होते हैं। एक प्राकृतिक सत्य होता है जो आध्यात्मिक द्वारा घटित होता है, एक भौतिक सत्य होता है जो भौतिक मानसिकता के द्वारा घटित होता है। तो अभी हम जो बात बता रहे थे, अज्ञान मस्तिष्क की बात बता रहे थे, वो भौतिक मस्तिष्क द्वारा घटित होता है। लेकिन प्राकृतिक मस्तिष्क में क्या देखेंगे हम? प्राकृतिक सत्य अर्थात आदि शक्ति की प्राकृतिक जीवन क्रिया स्थापित किए बगैर ज्ञान की जीवन क्रिया को नहीं स्थापित किया जा सकता। ये लाइन हमारे जीवन की बहुत इंपोर्टेंट लाइन है कि फिर दोबारा से मैं बताने की कोशिश करता हूं। आदि शक्ति की प्राकृतिक जीवन क्रिया स्थापित किए बगैर ज्ञान की जीवन क्रिया को नहीं स्थापित किया जा सकता।